तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। और दोस्तों, आज एक वीर प्रताप सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी है उसकी कहानी आज देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से एक थे वीर प्रताप सिंह, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी बहादुरी और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह कहानी उनके जीवन और संघर्ष की गाथा है जो हर भारतीय को प्रेरित करती है। और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रताप सिंह का जन्म 1895 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव असफपुर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और देशभक्त था। उनके पिता रामलाल सिंह गांव के मुखिया थे और अपने क्षेत्र में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। मां सुजाता देवी ने बचपन से ही प्रताप को ईमानदारी, निष्ठा और सेवा का पाठ पढ़ाया था। प्रताप का बाल्यकाल साधारण लेकिन शिक्षाप्रद था। वे बचपन से ही स्वाधीनता के महत्व को समझने लगे थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तभी तय किया कि वे अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करेंगे। तो आइए देखते हैं शिक्षा और स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने कैसे प्रवेश किया। वीर प्रताप सिंह ने काशी विश्व हिंदू विद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, प्रताप सिंह ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का काम किया। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन प्रताप का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आइए देखते हैं उनकी स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार की भूमिका थी। प्रताप सिंह के क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। 1925 में हुई काकोरी कांड में प्रताप ने साहस और चतुराई से अपनी भूमिका निभाई। इस घटना से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर अंग्रेजों को बड़ा झटका दिया। काकोरी कांड के बाद प्रताप सिंह अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने गुप्त ठिकानों से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। प्रताप ने इलाहाबाद और कानपुर के क्षेत्रों में हजारों लोगों को संगठित कर ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़ी योजना बनाई, लेकिन प्रताप की चतुराई और उनकी टीम की रणनीति ने अंग्रेजों को असफल कर दिया। हालांकि 1935 में उन्हें एक गुप्त बैठक के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें किस प्रकार यातनाएं और अड़िंग संकल्प उनका क्या था, देखते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रताप सिंह को जेल में कठोर यातनाएं दी। उनसे क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके साथियों की जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जेल में भी वह अन्य कैदियों को संगठित करते रहे और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहे। 1938 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया, लेकिन प्रताप ने फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी।
उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों और मजदूरों को संगठित किया। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, प्रताप सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई कड़ी रैलियों का आयोजन किया और ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। अगस्त 4, 1943 को अंग्रेजों ने उन्हें इलाहाबाद में एक गुप्त सभा के दौरान घेर लिया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से अंग्रेज सैनिकों का सामना किया और कई को घायल कर दिया, लेकिन अंततः गोलियां खत्म हो जाने के कारण वे गिरफ्तार हो गए। उन्हें 6 मार्च 1944 को फांसी की सजा दी गई। वीर प्रताप सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके अदम्य साहस और बलिदान लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनके द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी गतिविधियां आज़ादी की नींव को और भी मजबूत कर गई। आज भी उनके गांव में एक स्मारक है जो उनके अदम्य साहस की याद दिलाता है। प्रताप सिंह ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय पूरे साम्राज्य को झुका सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और साहस का पाठ पढ़ाती रहेगी। यह कहानी स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके योगदान को अमर बनाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये स्वतंत्रता संग्राम का ये वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीर प्रताप सिंह की बहादुरी की गाथा की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।